नमस्कार श्रोताओं। मान्यता के अनुसार मंगलवार का व्रत रखने से भगवान हनुमान जी की कृपा बरसती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इस व्रत के शुभ प्रभाव से जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति का साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। मंगलवार का व्रत निसंतान दंपतियों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यदि शत्रु परेशान कर रहे हों, या आप कर्ज में हों, या फिर अस्वस्थ रहते हों, या किसी भी अन्य समस्या के समाधान के लिए भी आप मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। आइए जानते हैं मंगलवार व्रत के नियम। इस व्रत में एक समय भोजन करना चाहिए। मंगलवार व्रत में पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। मीठी वस्तु का सेवन करें और इसका दान भी करें। मंगलवार के व्रत में भूल कर भी काले या सफेद कपड़े पहनकर हनुमान जी की पूजा ना करें। लाल वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। मंगलवार का व्रत का आरंभ आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से कर सकते हैं। यदि आप मन में कोई भी मनोकामना लेकर ये व्रत शुरू करना चाहते हैं तो 21 या 45 मंगलवार व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। 21 या 45 मंगल व्रत करने के बाद आपको उद्यापन करना चाहिए। इस दिन आप ब्राह्मणों को भोजन करवाने के साथ ही दान पुण्य भी कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, अक्सर इस बात को लेकर संदेह बना रहता है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं या फिर नहीं। पुराणों के अनुसार महिलाएं भी बजरंग बली की पूजा कर सकती हैं और व्रत भी रख सकती हैं। बस महिलाओं द्वारा हनुमान जी को लाल वस्त्र या फिर चोला नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी ही थे। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पड़ने वाले मंगलवार का व्रत नहीं करना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं मंगलवार व्रत की पूजा विधि। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़क दें। फिर घर के पूजा स्थल या फिर घर की उत्तर पूर्व दिशा में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद बजरंग बली की मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। उन्हें फूलों की माला, रोली, सिंदूर आदि अर्पित करें और फल का भोग लगाएं। इस दिन हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया जाता है। संभव हो तो व्रत में चमेली का तेल लगाकर हनुमान जी को जरूर अर्पित करें। पूजा के बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं। मंगलवार व्रत की कथा पढ़ें और हनुमान जी की आरती उतारें। दिन में एक समय ही भोजन करें। व्रत के दिन विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही हनुमान जी तथा मंगल देव के मंत्रों का उच्चारण करें। आप इनमें से किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण परिजन रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो बेहद दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार को वन में भगवान हनुमान की पूजा करने जाते थे और हर दिन वह बजरंग बली से एक पुत्र की कामना करते थे। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन उपवास रखकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिसके कारण वो हनुमान जी को भोग ना लगा सकी। इसके बाद खुद को सजा देते हुए उसने प्रण किया कि वह अब सीधा अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही कुछ खाएगी। इस तरह वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। फिर मंगलवार के दिन वह अचानक बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद में
ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और बोले, ये तुम्हारी हमेशा बहुत सेवा करेगा। ब्राह्मणी उस बालक को पाकर बेहद खुश हुई और बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर लौटे तो बालक को देखकर पूछने लगे कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने ये बालक उपहार में मुझे दिया है। ये सुनकर ब्राह्मण हैरान हुए। उन्हें अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक दिन ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। बच्चे को ना देख ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराकर सामने आ गया। उसे वापस देख ब्राह्मण चौंक गए। उसी रात ब्राह्मण के सपने में बजरंग बली ने दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र वास्तव में उनका ही दिया हुआ वरदान है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। इसके बाद दोनों पति पत्नी नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। तो श्रोताओं, इसी के साथ मंगलवार व्रत कथा, विधि और नियम यहीं पर समाप्त होते हैं। कमेंट्स में जय बजरंग बली लिखकर अपनी हाजिरी दर्ज करवाएं। जय बजरंग बली।